हमने 2016 में अल-जलील डेवलपर से एक फ़ाइल परचेज़ की थी। ये तो बड़ा डेवलपर है। बड़ा डेवलपर है, हमने भी ब्रांड समझ के ली थी, लेकिन वो बाद में ब्रांड साबित नहीं ना हुआ। तमाम लोग इस वक्त नैब के दफ्तर के कदमों में खड़े हैं। क्या मांगते हैं? जहां पर हमने गलती की थी इन्वेस्ट करने की। सोने ख्वाब दिखाए, बड़े बड़े इश्तिहार टीवियों पे चलवाए, कोई प्लॉट नहीं है और पोजेशन चार्जेस भी ले लिए पर प्लॉट ही नहीं। सब कुछ ले लिया है। इन्होंने मैं कहा हमारी लैंड ऑफ कास्ट जो है ना वो 10 लाख रुपए। एक के बाद एक माफिया इस कौम को चूना लगाने में मसरूफ है। और ये चूना लगता कैसे है? सारी जिंदगी की हमने कमाई यहाँ पे लगा दी है। 2016 से ये फ्रॉड कर रहे हैं। पहली वाली सोसाइटी अल-जलील गार्डन है। आज जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं जैसे गांव है, ना बिजली है वहाँ पर, ना गैस है वहाँ पे, कोई चीज़ नहीं है, सिक्योरिटी का नामो निशान नहीं है। 21,30,000 रुपया मेरा फंसा हुआ है। हज़ारों ख़ानदानों का मसला है। अल-जलील का डेवलपर्स है जिसका मालिक है नसरुल्लाह वड़ाइच। ये वड़ाइच ग्रुप जो है इन्होंने सर हज़ारों रुपए का फ्रॉड नहीं किया, लाखों का फ्रॉड नहीं किया, बल्कि इन सब लोगों के साथ अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ है। अरबों रुपए का फ्रॉड करके एक शख्स लाहौर में ही बैठा हुआ है। रियासत माँ के जैसी होती है। हम तो उस रियासत में रहते हैं कि जिसमें हमने समझा कि हम लाहौर में हैं तो हम एक महफूज तरीन सूबे के महफूज तरीन शहर में हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आज एक बार फिर से तख्ते लाहौर से चंद ख़ानदानों नहीं बल्कि हज़ारों ख़ानदानों का दुखड़ा लेकर आया हूँ। इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में ख्वाहिश और मंशा लेकर आता है कि जब वो इस जहान फ़ानी से जाए तो अपनी औलाद के लिए एक छत ज़रूर छोड़ के जाए जिसके नीचे वो महफूज रह सकें और उनको दुनिया के तमाम शरूर से, तमाम धक्कों से बचाया जा सके। ये सब किसी दी दाढ़ी चिट्टी है, एक सीधा सिर चिट्टा है, कोई अभी जवान है, कोई घर में खातीन और बच्चे छोड़कर आया है, कोई उनको लारे लगा कर आया है, कोई उनसे वादे करके आया है। ये तमाम लुट चुके हैं। मोटी बात यह है कि ये तमाम लोग इस वक्त नैब के दफ्तर के कदमों में खड़े हैं। क्या मांगते हैं? ऊंट घोड़े नहीं मांगते। कहते हैं कि ज़िंदगी भर की जो कमाई हमने लाहौर में, तख्ते लाहौर में, जहाँ पर पंजाब की रानी बराजमान है, मरीम नवाज़ साहिबा बराजमान है, यहाँ पर हमने गलती की थी इन्वेस्ट करने की। हमने ख्वाब देखा था कि हम लाहौर में अपना एक घर बनाएंगे, एक आशियाना बनाएंगे जहाँ हमारे बच्चे पलेंगे, बढ़ेंगे, जवान होंगे। लेकिन इनको नहीं पता था कि एक के बाद एक माफिया, एक के बाद एक माफिया इस कौम को चूना लगाने में मसरूफ़ है। और ये चूना लगता कैसे है? ये चूना ऐसे लगता है कि सरकारी नौकर जो हमारे और आपके, बिलखसूस इनके तनख्वाहदार मुलाजिम हैं, वो जान के आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं लूट लो, लूट लो, लूट लो, लूट लो, उदों तक लूट लो जो तक रौला ना पै जाए। जदों रौला पाएगा उस तो बाद ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। अब ये खड़े हैं नैब के दफ्तर के बाहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी उम्र हो गई? 55 साल। 55 रंग, 55 बहारें देख चुके इस जिंदगी में। क्यों लुट गए? किसके हाथों चूना लगा? हमने 2016 में अल-जलील डेवलपर से एक फ़ाइल परचेज़ की थी। ये तो बड़ा डेवलपर है। बड़ा डेवलपर है, हमने भी ब्रांड समझ के ली थी, लेकिन वो बाद में ब्रांड साबित नहीं ना हुआ। उसने आम जो छोटी छोटी सोसाइटियाँ काटते हैं वही हरकत की। उसने भी हमें सोने ख्वाब दिखाए, बड़े बड़े इश्तिहार टीवियों पे चलवाए और हम उसमें बह गए और हमने इन्वेस्टमेंट कर दी अपने बच्चों के लिए आशियाना बनाने के लिए। और 2016 में इनसे फ़ाइल लेने के बाद इन्होंने मैं कहा हमारी लैंड ऑफ कास्ट जो है ना वो 10 लाख रुपए है। उसके बाद हम आपसे 50,000 रुपये डेवलपमेंट चार्जेस लेंगे पर मरला। तो जब हमारी लैंड ऑफ कास्ट कंप्लीट हुई, इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस हमारे पे डाले 1,80,000 रुपये पर मरला। अच्छा नहीं जी। उसके बाद वो हमने जैसे कैसे करके अरेंज किए, किस्तें दी इनको। उसके बाद इन्होंने हमें पोजेसन चार्जेस डाल दिए कि जी अब ये पोजेसन चार्जेस आ गए हैं। अब पोजेसन चार्जेस भी ले लिए, उसके बाद भी कोई किसी जगह पे प्लॉट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हम जाते, प्लॉट है ही नहीं, कोई प्लॉट नहीं है और पोजेसन चार्जेस भी ले लिए पर प्लॉट ही नहीं। सब कुछ ले लिया है। हमारे पैसे 2021 से कंप्लीट हो चुके हैं। यानी ये बिल्कुल ऐसे है कि एक शख्स ने एक लारा लगाया कि ये देखो ये महलात बन रहे हैं, ये तुम्हारे हैं। लोगों ने क्या कि हाँ बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया कह रही थी बन रहे हैं, एक्चुअली है ही नहीं। और अब तमाम चीज़ें अदा करने के बाद आज उन्हें पता चल रहा है कि भाई हम तो हवा में हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। भाईजान की रोड़े आज सारी ज़िंदगी की हमने कमाई यहाँ पर लगा दी है क्योंकि हम रेंट पे रहते थे। हमने कहा यहाँ पर हमने प्लॉट लेना है। आपने देखा कि रेंट ना देना पड़े, अपना घर बन ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लूटे हैं जी, ऐसे ही हुआ है।
इन्होंने बेसिकली जैसे कि अनीस साहब ने बताया है कि 2016 से ये फ्रॉड कर रहे हैं 2016 से। तो हमने कहा यार ये ऑलरेडी एक अल जलील गार्डन का प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो ये शायद सही होंगे। कहाँ इन्वेस्ट किया था? हमने इनकी दूसरी सोसाइटी जो है अल नूर ऑर्चर्ड वेस्ट मरीना वहाँ पे किया था। इन्होंने पहली वाली कंप्लीट भी नहीं की और अगली 4 और लॉन्च करके उनसे भी पैसे खा लिए। और जो पहली वाली सोसाइटी अल जलील गार्डन है, आज जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं जैसे गाँव है। उनसे उन्होंने सारे पैसे भी ले लिए, ना रोड बने हैं, ना बिजली है वहाँ पर, ना गैस है वहाँ पे, कोई चीज़ नहीं है, सिक्योरिटी का नामो निशान नहीं है। और वहाँ पे लोग करोड़ों रुपए यानी चंद लाख रुपए की ज़मीन लेके करोड़ों रुपए लगा के फंस गए हैं वहाँ पर। यार एक गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ आपदा ਕੀਤੀ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि रियासती इदारे सो रहे हैं और उनके सोने की वजह से, या फिर वो जो कहते हैं ना कि कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले तो बिल्ली चल ही नहीं जाती है, तो भाई ये बिल्ली नहीं, अब बिल्ला आया हुआ है। अल्लाह पनाह अता फरमाए। आपने कितने मियाँ साहब आपको मेरे तकरीबन 21,30,000 रुपया मेरा फंसा हुआ है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ ये कोई 1-2 ख़ानदानों का नहीं बल्कि हज़ारों ख़ानदानों का मसला है। हर दूसरा घर लाहौर में अगर आप उसका दस्तक दे के पूछें, उसके घर में मरीना स्पोर्ट्स सिटी की, वेस्ट मरीना की, अल नूर ऑर्चर्ड की, अल जलील डेवलपर्स की, लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी की फ़ाइलें मिलेंगी। ये सारे जो ग्रुप्स हैं इनको ऑन करता है वेस्ट मरीना जो अल जलील का डेवलपर्स हैं जिसका मालिक है नसरुल्लाह वड़ाइच। ये वड़ाइच ग्रुप जो है इन्होंने सर हज़ारों रुपये का फ्रॉड नहीं किया, लाखों का फ्रॉड नहीं किया, बल्कि इन सब लोगों के साथ अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ है। यहाँ पे कोई बंदा आपको मिलेगा जिसका 1 करोड़ रुपया गया हुआ है, कोई मिलेगा जिसका मेरी तरह 20 लाख गया हुआ है, कोई मिलेगा जिसका 80 लाख रुपया गया हुआ है। यानी लोगों के साथ अरबों रुपए का ये फ्रॉड हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी मरियम नवाज साहिबा ने जैसे गुज़िश्ता रोज़ LDA के चेयरमैन को, फलाने इदारे के MD को, फलाने के चेयरमैन को मुखातिब करके उनकी सरजनिश की है। अब सवाल हम ये पूछते हैं कि चेयरमैन LDA कहाँ है, चेयरमैन एंटी करप्शन कहाँ है? इन तमाम तर लोगों से क्यों नहीं पूछा जा रहा कि अरबों रुपए का फ्रॉड करके एक शख्स लाहौर में ही बैठा हुआ है, कभी किसी SP साहब के दफ्तर में बैठ के चाय बिस्किट खा रहा है, पी रहा है, कभी किसी SP साहब के दफ्तर में बैठ के चाय बिस्किट खा रहा है और अरबों रुपए का फ्रॉड किया है। उसको कोई कानून का नाफिज करने वाला इदारा नहीं पकड़ रहा। CCD ने उसे अभी तक नहीं पकड़ा, एंटी करप्शन ने उसे अभी तक नहीं पकड़ा, पुलिस के इदारों ने उसे अभी तक नहीं पकड़ा, LDA ने उसे अभी तक नहीं पकड़ा, NAB के पास हम चक्कर लगा रहे हैं, ये फेडरल के अंडर आता है, कोई शक नहीं है। लेकिन पंजाब में रहने वाले, लाहौर के रहने वाले 1-2 नहीं बल्कि हज़ारों ख़ानदानों के साथ अरबों रुपए का फ्रॉड है और फ्रॉडिया लाहौर में ही मौजूद है। क्या अपनी आवाम के वसाइल को, असासों को बचाना रियासती इदारों की जिम्मेदारी नहीं है? सर हम तो समझते हैं रियासत माँ के जैसी होती है। हम तो उस रियासत में रहते हैं कि जिसमें हमने समझा कि हम लाहौर में हैं तो हम एक महफूज तरीन सूबे के महफूज तरीन शहर में हैं, जहाँ पर मरियम नवाज साहिबा का दफ्तर है, जहाँ पर तमाम तर बाकी इदारों के जो मरकज़ी दफातर हैं वो मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पे अरबों रुपए का फ्रॉड करवा के आपके सामने खड़े हैं सर।